अरे मरी, वहां क्या कर रही है? इधर आ। अब सिर पे खड़ी होके बात करेगी मेरे? यहां आके बैठ। ये सब करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू तो बस रसोई संभाल ले। अरे कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। जब से अपने बेटे के घर में आई हूं, ढंग के स्वाद के खाने को तरस गई हूं। इतना खर्चा करती है, बर्बाद करती है मेरे बेटे की कमाई को। अरे भगवान जाने कहां खर्च करती है, क्या पकाती है, किसे खिलाती है, भगवान ही जाने। दुश्मन है ये, बीवी नहीं है। भैया मुझसे तो पैसे की बर्बादी देखी नहीं जाती, इसीलिए मैंने सारा खर्चा अपने हाथ में ले लिया। हाँ, आपने मेरी बहन को पैसे देने से मना कर दिया। पूछ सकता हूं क्यों? क्यों? क्योंकि आपको लगा कि बच्चे की बीमारी पर पैसे खर्च करना फिजूल खर्ची है। किस किस्म की औरत हैं आप कि अपने ही पोते के लिए कह दिया कि अगर उसे दवाई नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाएगा? वो मेरा पोता नहीं है। ठीक है ना हो, लेकिन आप माँ तो हैं। माँ की ममता का भी कोई कर्तव्य होता है कि नहीं? देखो, मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको शिक्षा देने नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ आप जैसे लोगों को शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं होता। वाह बउआ, और कोई कसर बाकी रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, ये तुम्हारी बहन के ससुराल है और अपनी बहन के घर में दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दखलंदाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, दखलंदाजी आप कर रही हैं। अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी को आपने बर्बाद कर दिया उनकी। हाँ, अगर तुम्हारी बहन यहाँ दुखी है तो तुम उसे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? उसे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो हैं आप। राजीव, ये क्या कह रहे हो तुम? राजीव, तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो? आई एम सॉरी दीपक, लेकिन तुम नहीं जानते उन्होंने शालिनी के साथ क्या बर्ताव किया है। जो भी हुआ मेरे घर का मामला है, और इस घर में किसको रहना और किसको बाहर जाना है, इसका फैसला मैं बाहर वालों से नहीं करवाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त इस घर से निकल जाना चाहिए। चला जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन को इंसाफ दिलाए बगैर नहीं। ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन इस वक्त मेरी पत्नी है। अगर पत्नी है तो उसे पत्नी की इज्जत भी मिलनी चाहिए यहाँ पर। मिलती है, पूछ लो अपनी बहन से। लेकिन तुम्हारी बहन को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये मेरी माँ है, उसे भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन जिस दिन से मेरी माँ इस घर में आई है, शालिनी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है उसे नाराज करने का। दीपक, ये तुम मेरी बहन पे सरासर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे लगता है तुम और तुम्हारी माँ मिलकर मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। परेशान? आई थिंक राजीव, परेशानी इस वक्त तुम हमारी बढ़ा रहे हो। दीपक, तुम मेरी बहन के पति हो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन की बेइज्जती होते देख नहीं सकता। हाँ हाँ, तो मत देखो ना। अगर तुम्हारी बहन इस घर में दुखी है तो उसे ले जाओ ना यहाँ से। मैंने भी आपको कहा है ना, इस घर से अगर किसी को जाना चाहिए तो वो आपको। राजीव, भैया, दीपक, क्या कर रहे हैं आप लोग? और आपने मेरे भाई पर हाथ उठाया। अच्छा, मतलब तुम्हारे भाई पे हाथ उठाया वो तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी माँ के लिए जो कुछ भी कहा वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? शालिनी, मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तुम चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, शालिनी अब मेरी पत्नी है। अगर इस घर से उसे बाहर जाना होगा तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वाह दीपक, इज्जत भी नहीं दोगे और इजाजत भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो शालिनी, तुम ऐसा चलो। शालिनी, खबरदार, जो एक भी कदम उठाया अपनी माँ के घर के लिए। शालिनी, जब तक ये यहाँ पर है तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम चलो मेरे साथ। शालिनी, राजीव को कहो इस वक्त इस घर से निकल जाए। चलो शालिनी। भैया प्लीज, प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बाहर जाने का रास्ता उधर है।
शालिनी बंद करो ये रोना धोना। वैसे भी काफी तमाशा हो चुका है घर में। घर में जो कुछ भी हुआ है उस सबका ब्लेम तो मुझे कर रहे हो। और वैसे भी दीपक, भैया पे हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं था। यही ना शालिनी, अगर तुम अपनी छोटी छोटी शिकायत लेकर अपने भाई के पास चली जाओगी और तुम्हारा भाई बिना सोचे समझे मेरी माँ के साथ झगड़ा करने यहाँ आएगा तो... कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें छोटी बात लगती है दीपक? विशाल बुखार पे तप रहा था, तड़प रहा था, और तुम्हारी माँ ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तुम जानते हो, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर के पास नहीं गए तो विशाल मर तो नहीं जाएगा। तुम्हें बताओ मैं क्या करती? तुम फोन करके मुझे बताते ना। किया था, कितनी बार फोन किया था तुम्हें दीपक? अगर शायद तुम किसी मीटिंग में बिजी थे। मैं तुमसे पहले कहा था ना दीपक कि पैसे माँ के हाथ में मत दो। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है शालिनी, घुमा फिरा के बात को घर के खर्चे पर ही ले आओगी। देखो शालिनी, एक बार आखिरी बार सुन लो, मैं बार बार ये बात नहीं कहूंगा। जब तक माँ इस घर में है, घर का खर्चा वही चलाएगी। और तुम भी ये एक्सेप्ट कर लो, इसी में सबकी शांति है। कैसा था आज का दिन? कैसा था मतलब क्या? क्या हुआ? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, और बार बार पूछकर मुझे और परेशान मत करो प्लीज। पता नहीं क्या समझती है कि अपने आप को औरत, कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमेशा निकिता की बात को लेकर परेशान क्यों हो जाते हो? निकिता की बात को लेकर तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? वही एक जिंदगी में बची है मेरी, और कोई बात नहीं मेरे को सोचने के लिए? जो भी बात करो निकिता के बारे में, तुम्हें निकिता से कॉम्प्लेक्स हो गया है। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। जब देखो गुस्से में रहते हो, ऑफिस में जाते हो तो मूड बिगड़ा हुआ होता है, ऑफिस से आते हो तब मूड बिगड़ा हुआ होता है। घर पर तो मैंने तुम्हें कभी खुश देखा ही नहीं है। ठीक है, तो घर वापस नहीं आता, ऑफिस में रहूंगा। हाँ हाँ जरूर। वैसे भी तुम्हें घर क्यों आना होता है? भाना ढूंढ रहे थे उसके पास जाने के लिए। उसके पास? किसके पास? जानती हूँ सब कुछ मैं, बस मेरा मुंह मत खुलवा। तुम निकिता की बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पागल खाने जाने की जरूरत है, और अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। हाँ राजीव, हाँ पागल हो गई हूं मैं। छोड़ाइए मुझे पागल खाने में और ले आइए उस निकिता को इस घर में। हेलो। हेलो माँ, शालिनी बोल रही हूँ। कैसी है बेटा? तेरी सास के बर्ताव में कोई फर्क पड़ा कि नहीं? उनसे तो मैंने कोई उम्मीद करना ही छोड़ दिया। माँ, राजीव भैया ने कुछ बताया आपको? क्या? आज मेरी सास की वजह से दीपक और राजीव भैया में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्या? सारी गलती मेरी थी माँ। मैं ही राजीव भैया को घर ले आई। विशाल की तबीयत बहुत खराब थी, उसे बुखार था, और डॉक्टर के पास जाने के लिए आज पैसे ही नहीं दे रही थी। बात बहुत बढ़ गई, और दीपक और राजीव भैया के बीच हाथापाई तक नौबत आ गई। शालिनी देख बेटा, तू रो मत, मैं अभी वहां आती हूँ। माँ प्लीज प्लीज आप नहीं आएंगी। देखो माँ, आज मेरी वजह से राजीव भैया की इतनी इंसल्ट हुई है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो। बेटा तेरी खुशी में ही हमारी इज्जत है। माँ प्लीज प्लीज आप बताइए। और वैसे भी मेरी सास को लड़ने का कोई ना कोई मौका ही चाहिए। बात हाथ से निकल जाएगी।
प्लीज आप मत आना। राजीव, आज शालिनी का फोन आया था। उससे पता चला कि तुम्हारे और दीपक के बीच कोई झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो इस बात की वजह से राजीव का मूड खराब था और मैं तो समझ रही थी कि कहीं निकिता। बड़ा दुख लगता है ये सोचकर कि एक हफ्ते के अंदर अंदर बेचारी शालिनी की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया। कितनी शांति से रहते थे वो दोनों मियां बीबी, और अब? हाँ माँ, जिंदगी ऐसी है, अगले पल क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं रहता। दो लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं, आगे के सपने देखते हैं, खुश रहते हैं, और फिर एक तीसरा आ जाता है और सब कुछ बदल जाता है। सारे सपने टूट जाते हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। मेरा इसे क्या हुआ? लगता है तुम्हारी बातों का इसने कुछ गलत मतलब निकाल लिया। ओह गॉड, इसे लगा होगा कि मैं इसकी और निकिता की बात कर रहा हूं। अरे मैं तो मिसेस अरोड़ा की बात कर रहा था, शालिनी की बात कर रहा था। समझ में नहीं आता क्या करूं इसका मैं। हर बात दिल पे ले लेती है। कैसी तबीयत है इसकी? पहले से बेहतर है। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? मुझसे? किस बात की? आज घर में जो कुछ भी हुआ, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर पाई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं रीमा, और मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं। तुम आखिर इस घर में मेहमान हो। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारा भोलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कभी भी तुम्हारे दिल को कोई चोट पहुंचे। शादी के बाद कौन जानता है कैसा घर मिले, कैसे लोग मिले। अच्छा, तो यहाँ हमदर्दी के नए रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। ज्यादा कान मत भर देना उसके बेचारे के। गांव की लड़की है, सीधी सादी। और हाँ, पैसे ले लियो मुझसे वो इसको वहां ले जाने के, क्या कहते वो ब्यूटी पार्लर, हुलिया बदलवा दियो इसका। मेरे बच्चे की दवा के लिए पैसे नहीं हैं, वो फिजूल खर्ची है। मगर रीमा को ब्यूटी पार्लर ले जाना जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ आप क्या सोच रही हैं। अरे रीमा! चाची, और रीमा की बच्ची कहाँ मर गई? इधर आ। जी जी चाची, आपने बुलाया मुझे? ना, मैंने कहाँ बुलाया तुझे? अरे रीमा तेरा ही नाम है कि नहीं? बैठ यहाँ पर, बैठ। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे अपनी सेवा करने के लिए। और तू
उस चुड़ैल शालिनी के साथ हमदर्दी कर रही है। देख रीमा, देख मैं कह देती हूँ, हाँ जैसा मैं कह रही हूँ वैसा अगर नहीं करेगी ना तो अगली गली से गांव रवाना कर दूंगी तुझे। जी मानूंगी। कि बकरी की तरह क्या मिमी आ रही है? इधर आ, अरे खसक मेरे पास। जी। कुछ दिमाग है कि नहीं तेरे पास? हैं? अरे दिमाग है तो कुछ सोच। सोच कि मैंने तुझे यहां क्यों बुलाया है। पता है तू मुझे कितनी अच्छी लगती है? इतनी अच्छी लगती है कि मैं चाहती हूं इस घर की चाबियां तेरे हाथ में जाएं। मेरे हाथ में? अरे मैं तो तुझे इस घर की मालकिन बनाना चाहती हूँ। मेरे बेटे दीपक की तो किस्मत ही फूट गई, जो शालिनी उसकी किस्मत में मर गई। सच कहती हूँ, मेरे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। मैं तो चाहती थी कि तेरे जैसी सुंदर और सुशील लड़की मेरे घर की बहू बने। मेरे ढेर सारे पोता पोती हो, मेरी गोद में खेले, पूरे दिन में उनको कहानियां सुनाऊं। कहां किस्मत मेरी ऐसी। पर मैंने भी सोच लिया है कि मैं अपनी और अपने बेटे की किस्मत बदल के रहूंगी। अरे तभी तो आई हूं यहां पर। और जानती है, तुझे भी मैंने इसीलिए यहां पर बुलाया है। समझी क्या? अरे सपने अपने नहीं देखती क्या? तो देख, सपने देख। इतना बड़ा घर, दीपक जैसा पति, अरे किसके भाग में होता है? सोच। चाची, चाची क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं, और जो कहती हूं वो करके भी रहती हूं, समझी? मैं इस घर की मालकिन बनूंगी? और नहीं तो क्या। देखियो, तुझे तो मैं इस घर की मालकिन बना के रहूंगी, समझी क्या? चल जा, काम कर, किसी को बोलियो मत। बदल जा